सारे बच्चों, युवा साथियों, बहन भाइयों, आप सभी को गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत। जैसे देखिए कि स्नेह भाव से, प्यार प्रेम से सारे संसार में एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से, इसी भावना के माध्यम से हमें वसुधैव कुटुंब की भावना से, देश प्रेम में भाईचारे की भावना के तौर पर अपन को रहना चाहिए। देखिए, माँ बाप ने हमें शिक्षा दी है प्यार की, स्नेह भाव की, यानी हमें प्यार से अपन को जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों कि नफरत तो शैतान की परछाई होती है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देती है। अर्थात स्नेह भाव से आदमी को बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इसी तरीके से जैसे महान पुरुष हुए, इन महान पुरुषों की गाथा को हम सुनते हैं, उनकी गाथाओं को पढ़ते हैं, हमारे मन में जोश पैदा होता है। और इसी जोश को बनाए रखना यानी कि आदमी की उन्नति का पहला सीढ़ी होती है। अगर आदमी के मन में जोश है, काम करने की कुछ लगन है, तो कुछ भी कठिन नहीं है, हर चीज आसान है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो आपके जो जोश है उसको कम मत होने दो, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपने लिए किया है। उन्होंने वे अपने आप को मिटा गए, लेकिन उनकी यादों को छोड़ गए, उनकी गाथाओं को छोड़ गए। और उन गाथाओं को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी जोश पैदा हो जाता है। इसी जोश को बनाए रखो और आगे बढ़ते चलो। जो बच्चे ने जोश को पैदा कर लिया, जो बच्चे ने इस जोश के बारे में सीख लिया, वो कभी असफलता की सीढ़ी पर नहीं जाता, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता है। और सफलता प्राप्त करने के लिए मन में ये ठोस संकल्प होना चाहिए कि हमें ये कुछ करना है, ताकि चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन दुनिया याद करती रहे। ऐसे कर्म करते चलो ताकि संसार तुम्हें अपनी गाथाओं के द्वारा याद करता चले। तो इस तरीके से आपकी बोर्ड की नजदीक परीक्षा है, इसलिए परीक्षाओं के प्रति उदासीन नहीं होना है, बल्कि उनके प्रति अच्छे से वर्क करने के लिए रेडी रहना है। कई बार आप लोगों ने सुना है कि खरगोश अपनी दौड़ के लिए बड़ा घमंडी होता है, लेकिन कुछ दौड़ने के बाद में सो जाता है और कछुआ अपने धीरे धीरे चाल से चलता चलता मंजिल हासिल कर लेता है। इसलिए धीरे धीरे चलते हुए भी आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। अपन की अपनी जो भी चाल है उसको बरकरार रखिए, धीरे धीरे चलते रहिए, तो भी आप अपनी मंजिल को क्लियर कर लेंगे। इसलिए बच्चों, अपने मेहनत के प्रति उदासीन नहीं होना है, अच्छी मेहनत करनी है। आप लोगों के लिए बोर्ड क्लास है, अच्छे अच्छे मोस्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। आप गोपेश कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए, एक दीपक से दूसरे दीपक को जोड़ते रहिए, बच्चों से बच्चों को जोड़ते रहिए, ताकि हमारी YouTube चैनल एक से एक बच्चों की जाती रहे। क्योंकि इसका प्रसार ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप लोगों को सबको फायदा होगा, जिससे बच्चे इसमें प्रॉफिट ले सके, फायदा उठा सके। इससे अगली जो अभी नेक्स्ट वीडियो है क्लास 10th के लिए, जो है हमारी एक्सरसाइज 3rd है। एक्सरसाइज जो 3rd एक्सरसाइज है, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, पूछते रहते हैं उनको, वे क्वेश्चन हम आपको इसे के माध्यम से दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। जैसे कि नंबर डेट हमारे पास में 14 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 पेंसिल एंड 7 नोटबुक टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। वेदर WHERES 7 pencil and 5 notebook से टुगेदर कॉस्ट
टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द वन पेंसिल एंड वन नोटबुक कॉस्ट, ये हमें फाइंड करना है। देखिए 5 पेंसिल एंड 7 नोटबुक टुगेदर कॉस्ट 15 रुपीज, यानी कि 5 पेंसिल और 7 नोटबुकों की कीमत 50 रुपये है। 7 पेंसिल एंड 5 नोटबुक को टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज है। 7 पेंसिल और 5 नोटबुकों का कॉस्ट 46 रुपया है। अपन को ये पता लगाना है कि एक पेंसिल और एक नोटबुक की कीमत कितनी होगी। माना कि हमारे पास में एक पेंसिल की कॉस्ट x हो जाती है, तो 5x प्लस का 7y, एक नोटबुक की कीमत y रुपीज है, तो 7 को y से मल्टीप्लाई कर दिया। एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज मान लिया हमने, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 50 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से 7 पेंसिल 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमें सब्सट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। यहां x की वैल्यू को क्लियर करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सब्सट्रैक्ट तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 5 जा 35x प्लस 7 7 जा 49y इज इक्वल टू 7 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 350। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 5 जा 35 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 46 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 33 23। इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से अपन को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की जो डिजिट होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहां पर ये डिजिट हमारे प्लस है तो ये माइनस हो जाती है, ये प्लस है तो माइनस हो जाती है, और ये डिजिट प्लस की है तो माइनस हो जाता है। ये प्लस माइनस के होने के कारण कट जाता है, और ये 49 प्लस का है, ये 25 माइनस का है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास में 24y इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 0 2 120, ये प्लस का बच जाता है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 120 में 24 का डिवाइड कर देते हैं, इसका डिवाइड करते हैं तो देखिए 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 22 120 मीन से इसका डिवाइड इसमें जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास में एक नोटबुक की कीमत 5 रुपीज आ जाती है। एक नोटबुक की कीमत कितनी आ जाती है? 5 रुपीज आ जाती है। अब यहां से अपन को आगे भी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना है, क्योंकि हमने एक नोटबुक की कीमत तो कॉस्ट कर लिया। अब इसी प्रकार से एक पेंसिल की कीमत और कॉस्ट करना है, तो देखेंगे y का मान हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे, y की वैल्यू का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे तो हमें आगे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास में एक नोटबुक की कीमत आ जाती है 5 रुपये, 5 रुपये आ जाती है। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट करते हैं, y इज इक्वल टू 5 पुट इक्वेशन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालते हैं, मींस समीकरण नंबर 1 में डालते हैं। तो यहां से अपन x की वैल्यू को निकालेंगे। तो 5x + 7 y की प्लेस पर 5 इज इक्वल टू 50। 5x को एज इट इज रहने देना है। 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 50। ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये 5x को तो एज इट इज ऐड करना है, ये 50 इधर एज इट इज ऐड करना है, और ये प्लस का 35 इधर से इधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास में 35 माइनस का हो चुका है। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, मींस घटाते हैं। तो हमारे पास 5 15 x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3 रुपीज। मेन से एक जो पेन है, एक पेन की कॉस्ट है 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट आपके पास में 3 रुपीज आ जाता है। और 1 नोटबुक है, 1 नोटबुक की कीमत आपके पास में 5 रुपीज आ जाता है। और इस तरीके से हमने आपकी एक पेन और एक नोटबुक की कॉस्ट फाइंड कर लिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यानी कि सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, जो कि बहुत एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इज इम्पोर्टेंट। हमने आपको बार बार कहते हैं कि हमारी वीडियो में जितने क्वेश्चन आप देखोगे वे क्वेश्चन आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको जब भी एग्जाम में बैठोगे आपको देखेंगे तो तुरंत समझ जाओगे कि गोपेश कोचिंग यूट्यूब चैनल में हमने देखा था वही क्वेश्चन हमें पेपर में मिला है। क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव है और बहुत सीनियर टीचर होने के नाते हम आप लोगों को जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं उन पर विशेष फोकस दीजिए और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके उनको बताइए। देखिए कि हमारे पास में क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की दोनों आपके पास में दे रखा है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्स्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए 2x, ये 2x + 3y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए यहां पर आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2x है और यहां भी इक्वेशन नंबर सेकंड में 2x है, लेकिन ये डिजिट तो इक्वल आ रही है लेकिन इसका साइन भी इक्वल है। इसलिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट EQUATION, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट SUBTRA, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से। तो देखिए 2x + 3y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। इक्वेशन नंबर सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। कहते हैं कि 6 फेरा तक बेटी बाप की होती है, 7वें में पराई हो जाती है। जब यहाँ घटाते हैं तो पहले तो ये चिन्ह प्लस का था लेकिन अब माइनस का हो गया। पहले ये चिन्ह माइनस का था अब प्लस का हो चुका है, इसलिए इसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये प्लस माइनस की संख्या होने के कारण कट जाती है। ये 4y + 3y 7y इज इक्वल टू 24 में 11 को ऐड करते हैं 35
यहां से y की वैल्यू फाइंड करना है। 35 में 7 का डिवाइड कर देते हैं, तो इसका डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम जाता है। मेन से हमें y की वैल्यू y इज इक्वल टू 5 क्लियर निकाल लिया। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, तो y इज इक्वल टू 5 पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने कि 2x प्लस का 3 y के प्लेस में 5 ऐड करना है इज इक्वल टू 11। 2x प्लस का 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 11। ट्रांसपोजिंग 2x इज इक्वल टू 11। ये प्लस का साइन है, इधर से इधर को जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 4। x की वैल्यू पुट करना है, वैल्यू निकालना है, तो माइनस का 2। x की वैल्यू 2 आ गया यहाँ। अब हमें इस x की और y की जो वैल्यू है उसको हमें यहाँ पर राइट करना है। यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं y के प्लेस पर। y इज इक्वल टू mx प्लस का 3, y के प्लेस पर y की वैल्यू है 5, इसको राइट कर दीजिए। m x के प्लेस पर माइनस का 2 है, इसको यहाँ पर राइट करिए, और प्लस का 3, ये माइनस का 2m हो जाएगा, ये माइनस का 2m, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5। अब यहां से हमें ट्रांसपोजिंग करना है, तो ये माइनस का ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ये माइनस का 12 इधर आता है तो प्लस का हो जाता है, और ये 3 को एज इट इज रहने दीजिए, और ये प्लस का 5 है, ये इधर से इधर को जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 5 आ जाता है। तो यहाँ 2m इज इक्वल टू माइनस का 2, और m की वैल्यू निकालना है तो माइनस का 2 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, m की वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस का 1। और इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है और m की वैल्यू फाइंड करने की कहता है या k की वैल्यू फाइंड करने की कहता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, उनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है, तो अपन इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। इस एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इनको आपके सामने लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस between two number is 26 and one number is 3 times the other OTH, या अदर मीन्स होता है दूसरा, अदर फाइंड देम। देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मान लीजिए कि वो संख्या है जिनका अंतर अपन के पास में 26 होकर रखा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम अदर नंबर, मेन से अदर नंबर OTHR, अदर नंबर मीन्स हमारे पास में हमने दूसरी जो संख्या है वो x मान लिया, फर्स्ट नंबर यानी वन नंबर इज इक्वल टू इसका 3 टाइम हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस हमारे पास में 26 होकर रखा है, डिफरेंस तो देखिए DIFFERENC, डिफरेंस इन दोनों डिजिटों का डिफरेंस हमें दे रखा है 26, डिफरेंस अपन को दे रखा है 26 दे रखा है। तो देखिए 3x माइनस का x इज इक्वल टू 26,
इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x आता है और 26, x इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2 और x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड देंगे तो 13। हमारे पास में अदर नंबर फाइंड हो गया। अदर नंबर हमारे पास फाइंड हो गया 13। वन नंबर NUMBR 1 नंबर अपन को निकालना है तो इसका 3 टाइम हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 39। इस तरीके से हमारे पास में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पहली संख्या हमारे पास में 39 है और दूसरी संख्या हमारे पास में 13 है। अब इनका वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे करेंगे कि 39 में से 13 को माइनस कर दीजिए, उनका डिफरेंस 26 आ जाता है। इस तरीके से हम इनके जो इसको प्रूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए कि आपको ज्योत से ज्योत मिलाना है। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग और ऐसे चलना जैसे नंदी नाव सहयोग। अर्थात आपको इस दुनिया में आए हो तो अच्छा कर्म करना है, अपन को बहुत अच्छी तरह से चलना है और प्यार प्रेम स्नेह भावना से ही इस संसार रूपी जो दुनिया है इसमें आप बहुत प्यार से ही अपना जीवन गुजार सकते हो। और इस जो दृश्य भावना है ऐसी भावनाओं को त्याग दीजिए और स्नेह भाव प्यार प्रेम से ही अनजान आदमी भी अपना बन जाता है। और इसी भावना से जिंदगी को जीते चलो और पढ़ाई करते चलो, अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है। और आप सभी से हमारा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स प्राप्त करो ताकि आपका नाम रोशन होगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।